हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस विद सतीश। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। पाइथन के सीरीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किस तरह से हम कंडीशन और लूपिंग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है हमके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। Then control statements are used to control the flow of execution depending upon the specified condition logic. There are three types of control statements. First one is this decision making statement, iteration statement जिसे हम loop कहते हैं, and jump statement, break, continue और pass. हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, तो अगर हमने 5 स्टेप एक लाइन को यहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट समझें, तो अगर हमने 5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं तो आपका स्टेटमेंट जैसे ही आप रन कराते हैं वो 1 बाय 1 रन हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं किसी कंडीशन बेस्ड पर वो रन हो, यानी अगर कंडीशन ट्रू हो तो 2 लाइन रन हो, कंडीशन फॉल्स हो तो बाकी के 2 लाइन रन हो, यानी डिसीजन मेकिंग की अगर बात होती है, तो वहां पर हम लोग जो पहला पॉइंट लिखा है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इसको कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन का मतलब होता है एक ही काम को बार बार रिपीट करना। तो अगर हम मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, वेलकम इन पाइथन, ये एक लाइन आपको प्रिंट कराना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट वेलकम इन पाइथन डबल कोट के अंदर। लेकिन अगर इसी काम को हमें बार बार करना है, तो हम बार बार अगर लिखें प्रिंट वेलकम इन पाइथन, प्रिंट वेलकम इन पाइथन, तो ये कोई बात नहीं बनती। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक स्टेटमेंट को हम लोग लूप में डाल सकते हैं, और लूप में डालने के बाद नंबर ऑफ जो इटरेशन है, जितनी बार आप चाहते हैं वो प्रिंट हो, वो आसानी से वहां पे डिफाइन किया जा सकता है। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और जंप स्टेटमेंट क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम चाहते हैं 10 लाइन है जिसमें 5 लाइन रन हो, उसके बाद न रन हो, 5 लाइन रन होने के बाद फिर ऊपर से रन हो। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस जंप स्टेटमेंट में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से। Decision making statement used to control the flow of execution of program depending upon the conditions. यानी कंडीशन अगर ट्रू है तो रन करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो रन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं वन बाय हम लोग फटाफट। इसमें पहला है इसमें इफ स्टेटमेंट। एंड इफ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इफ प्रूफ ट्रू परफॉर्म्स अ फंक्शन और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। देखिए ये छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, प्रोग्राम हमारा शुरू होता है स्टार्ट, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है, यानी इफ कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी आपने लिखा है वो रन हो जाएगा। और कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इफ कंडीशन को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो हम लोग प्रैक्टिकल करके इसको फटाफट देख भी सकते हैं। यहाँ पर अपने पाइथन के कंसोल में चलिए हम लोग कोशिश करते हैं देख लेने का। ये आपका कंसोल खुला हुआ है, हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं फाइल, पहले सेव कर लिख लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। हमने वैल्यू दे दिया a इक्वल टू 10, ठीक है। फिर लिखते हैं इफ a इक्वल टू 10, देन क्या करना है, हम लोग प्रिंट कराते हैं प्रिंट वेलकम इन पाइथन। एक जस्ट नंबर लिया है हमने और वेलकम इन पाइथन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एल्स प्रिंट हेलो पाइथन, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग कंडीशन और एंटर करते हैं। और इसके बाद इसको हम लोग रन मॉड्यूल में जाके रन मॉड्यूल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स गलत हुआ है, यहाँ चूंकि चेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, कंट्रोल एस कीजिए और F5 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट हो रहा है वेलकम इन
पाइथन। इसलिए प्रिंट हुआ क्यों? क्योंकि हमारे जो वैल्यू थी वो a इक्वल टू 10 था और हमने चेक किया था a की वैल्यू 10 है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें तो हम लोग फिर से फाइल को देख करके चेक कर सकते हैं। यहाँ फाइल हमारी ओपन होगी अभी condition.python। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपको दिखा देते हैं, चेंज करके a की वैल्यू अगर 8 कर देंगे हम लोग और इसको कंट्रोल S कर देते हैं और रन कराते हैं, तो चूंकि a की वैल्यू 8 है, इफ a इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में आना चाहिए और प्रिंट होना चाहिए हेलो पाइथन। चेक कर लेते हैं, F5 से रन कराते हैं हम लोग इसको और देखिए अभी अब प्रिंट हुआ हेलो पाइथन। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट को रन करा सकते हैं। अगर ट्रू होता है तो इफ की बॉडी रन होती है, अगर ट्रू नहीं होता है तो एल्स की बॉडी रन होती है। इसी तरह से ये सामने आपको दिखाई दे रहा है एक एग्जांपल इफ स्टेटमेंट का। सिंटेक्स क्या कहता है जो हमने अभी चेक किया, इफ में कंडीशन देते हैं, जो हमने डबल इक्वल टू दिया था हमने, क्योंकि कंडीशन चेक करने के लिए था। इफ a इक्वल टू 10 तो आपके स्टेटमेंट रन होंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बुक इक्वल टू 2, इफ नंबर ऑफ बुक इक्वल टू 2 तो प्रिंट यू हैव और प्रिंट 2 बुक्स। तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा और अगर 2 की जगह इसको वैल्यू 3 कर देंगे तो हमारा ये कंडीशन रन नहीं होगा और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को देख सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर इन इफ स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें क्या कर सकते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। जो हमने इक्वल टू यूज किया था, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके। इफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कौन सा है, एंड और नॉट, तो इनका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ये तो कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया आपका। रिलेशनल ऑपरेटर सारे यूज कर सकते हैं जो हमने कहा अभी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, यानी एक से अधिक कंडीशंस को कंबाइन भी आप कर सकते हैं। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1 और एंड y की वैल्यू 2, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो ही ये प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर से देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, जो अभी हमने देखा। इफ else statement executes some code if the text expression is true, non-zero, and some other code if the text expression is false। तो आप चाहते हैं अगर ट्रू हो तो कोई बंच ऑफ स्टेटमेंट रन करे और फॉल्स हो तो दूसरा बंच ऑफ स्टेटमेंट रन करे। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा था। अगर ट्रू था तो वेलकम इन पाइथन प्रिंट हो रहा था और फॉल्स था तो हेलो पाइथन प्रिंट हो रहा था। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सिंटेक्स में इफ कंडीशन लगा हुआ है, तो इफ कंडीशन अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा और अगर ट्रू नहीं होता है तो अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं इफ a इक्वल टू 10 हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। इफ a लेस देन 100 है तो यहाँ पे प्रिंट लेस देन 100 प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट मोर देन इक्वल टू 100 प्रिंट होगा। तो आप दो बॉडी बना सकते हैं और इसमें एक्सिक्यूट क्या होगा, कंडीशन बेस्ड, कि आपका जो स्टेटमेंट है इफ का, यानी इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो पहली बॉडी, फॉल्स है तो दूसरी वाली बॉडी रन होगी। नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ अगर लगा हुआ है तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज यू टू चेक फॉर मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड्स फ्रॉम मोर देन 2 कंडीशन। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री हो रहा है, टेस्ट कंडीशन अगर है, मान लेते हैं ये ट्रू होता है तो एक और टेस्ट कंडीशन है और ये अगर ट्रू होता है तो ये रन होगा, फॉल्स होने पे ये रन होगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल टेस्ट कंडीशन लगा सकते हैं नेस्टेड इफ की मदद से। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि नेस्टेड इफ का एग्जांपल कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ इफ कंडीशन स्टेटमेंट, यहाँ एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट और एल्स, तो कई सारे इफ भी आप लगा सकते हैं। एक कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन के लिए, तीसरे कंडीशन के लिए आप एलिफ का यूज कर सकते हैं, ELIF, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, देख लेते हैं। नम इक्वल टू फ्लोट, इनपुट इंटर नंबर, एक नंबर इनपुट हो जाएगा। इफ नम ग्रेटर देन 0, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 0 है अगर तो अंदर आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अंदर आएंगे, लेकिन इक्वल टू 0 है तो 0 प्रिंट होगा और अगर 0 से बड़ा है तो हम पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेंगे, एल्स नेगेटिव नंबर प्रिंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 0 या उससे बड़ा है तो देखिए यहाँ इस तरह हैंडल कर रहे हैं इसको। अगर 0 है तो 0 प्रिंट कर रहे हैं, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज नेगेटिव नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ के अंदर इफ यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अब बात करते हैं हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट या लूप्स की।
जब आपको एक ही काम को बार बार रिपीट करना हो तो लूप यूज करते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट लूप आर यूज्ड टू एक्सिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। लूप्स स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन। जो बात मैंने अभी कही कि बार बार आपको अगर एक ही कोड रन करना है तो आप लूप का यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं व्हाइल लूप, फॉर लूप, और उसको हम लोग नेस्टेड भी कर सकते हैं, जैसे इफ को नेस्टेड कर रहे थे, नेस्टेड फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट ये लूप किस तरह यूज होते हैं। तो पहला लूप है हमारे पास व्हाइल लूप। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक काम करेगा जब तक व्हाइल लूप ट्रू रहेगा। जैसे ए की वैल्यू 0 है, हम चाहते हैं ए की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए तब तक ये लूप काम करता रहे, यानी 10 बार ये लूप काम करे, 10 बार इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। द कंडीशन इज चेक्ड एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये सिंटेक्स देखिए, व्हाइल कंडीशन लगाते हैं, कोलन रहेगा, स्टेटमेंट जितना आप देना चाहते हैं आप देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए x की वैल्यू 1 है, व्हाइल x लेस देन इक्वल टू 4 है, तब तक ये लूप चलेगा। अभी नीचे आएंगे, प्रिंट x होगा, x इक्वल टू x प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए, अभी x की वैल्यू 1 है, while x लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, यानी y की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे, प्रिंट x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद x की वैल्यू x प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएंगे, x की वैल्यू क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, कंडीशन ट्रू है। फिर से प्रिंट x होगा, यानी कि आपका x की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर वो वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4 है क्या, कंडीशन ट्रू है, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, कंडीशन ट्रू है, x प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी x की वैल्यू। अब चेक करेंगे 5 यानी x लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ आउटपुट 1 2 3 4। अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो इसको हम लोग करके भी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा कंसोल अवेलेबल है, इसी को हम लोग यहीं पे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x इक्वल टू 1, ये हमारा कंडीशन हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं व्हाइल x लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। नीचे आते हैं और प्रिंट करा देते हैं हम लोग कुछ और वैल्यू। यहाँ पे हम लोग करा देते हैं वेलकम इन पाइथन, और इसको बंद कर देते हैं, और ये बंद कर दिया। अब x इक्वल टू x प्लस 1 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और अब इस वैल्यू को रन कराते हैं, कंट्रोल S करते हैं और F5 करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास वेलकम इन पाइथन 1 2 3 4 बार, क्यों, क्योंकि ये लूप 4 टाइम एक्सिक्यूट किया है। और अगर आप चाहते हैं इसी को वैल्यू को बढ़ाना घटाना, तो देखिए कितनी आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। अगर इसको आप 10 कर देते हैं और फिर रन कराते हैं तो आप देखेंगे कि 10 टाइम्स वेलकम इन पाइथन प्रिंट हो जा रहा है। तो इतनी आसानी से आप व्हाइल लूप को आप यूज कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल कीजिएगा और चेक कीजिएगा। इसके बाद है, देखिए व्हाइल लूप का एग्जांपल और है। व्हाइल लूप में x इक्वल टू 1, व्हाइल x लेस देन 3, तो प्रिंट हो जाएगा ये x इक्वल टू s प्लस 1। एल्स यहाँ आप लगा सकते हैं प्रिंट इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ x इज इतना, ठीक है। तो आप इसको जरा इसको भी आप चेक कीजिएगा। व्हाइल लूप से जब बाहर निकलेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके लिए प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ था x इक्वल टू x प्लस 1 अपने कोडिंग में, वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 10 चेक हो रहा है और नीचे प्रिंट हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन 10 है, तो वेलकम इन पाइथन प्रिंट हो जाएगा। फिर से ये ऊपर जाएगा और फिर से 1 ही रह जाएगा x, तो 1 लेस देन 10, और ये लूप चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। तो ये चलता चला जाएगा वैल्यू इन पाइथन, और ये लूप आपका एंड कभी नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लूप एंड हो, उसके लिए आपको x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना जरूरी है। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट लूप है वो है फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, इट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट और स्ट्रिंग। एक ही काम को बार बार करने के लिए लूप्स का यूज करते हैं, कुछ वैसा ही ये भी काम करता है, लेकिन इसको हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं इस फॉर लूप को। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, फॉर वैल इन सीक्वेंस और स्टेटमेंट्स। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर आई इन रेंज 3 से 5, यानी 3 से शुरू होगा और 5 यानी एक कम, 5 से एक कम तक चलेगा, यानी 3 और 4 के लिए लूप चलता है। तो ये रेंज पे काम करता है, फॉर आई इन रेंज 3 to 5।
यानी, और ये जो अपर लिमिट दिख रहा है आपको, अपर लिमिट -1 तक ये लूप चलता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 3 5 और प्रिंट आई, तो देखिए 3 प्रिंट हुआ है और 4 प्रिंट हुआ है। अगर आप इसको देख करना चाहते हैं तो फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं और चेक कर लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। फॉर आई इन रेंज, चेक करते हैं, सेम 3 to 6 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, या 5 ही करके चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग करा देते हैं प्रिंट आई। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं F5 से, तो देखेंगे आप 3 और 4 प्रिंट हो रहा है। और जैसे ही इस लूप में आप थोड़ा भी चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ 3 और 10 कर दिया और इसको सेव करके रन कराते हैं, तो देखिए 3 से लेके 9 तक, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जितना भी अपर लिमिट है यानी 10 है तो 10 -1 यानी साइज -1 या अपर लिमिट -1 तक ये लूप चलता है। तो इस तरह से आप फॉर लूप को आसानी से यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में देखिए एक तीसरा पार्ट 5 और 3, इतना तो लिखा था हम लोगों ने, 2 पार्ट, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट से काम चालू होगा, अपर लिमिट तक जाएगा एक कम तक, ये हो गया स्टेप। तीसरा जो है वो है स्टेप, यानी पहला वाला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और तीसरा स्टेप। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 3 -1, यानी 5 से घटते घटते 3 तक जाएगा, लेकिन -1 तक जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, 3 है तो एक कम तक यानी 4 तक चलेगा -1 करते करते, तो 5 और 4 आपका प्रिंट होगा। तो देखिए स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, स्टॉप जनरेट नंबर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग दिस नंबर, यानी 3 इंक्लूड नहीं होगा, इससे एक कम तक रहेगा। और स्टेप आपका ऑप्शनल है, आप +1 +2 +3 जितना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे माइनस कॉमा लगाते हैं, यहाँ आप चाहते हैं 2 का इंक्रीमेंट हो, अभी तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, आप चाहते हैं 2 का इंक्रीमेंट हो, तो कैसे होगा देखिए, रन करके देख लेते हैं इसको। यानी अब आउटपुट आएगा हमारा 3 5 7 9, 2 का इंक्रीमेंट अब हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव साइड में और निगेटिव साइड में दोनों तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं उल्टा करना चाहूँ तो कर सकते हैं, 10 से लेके 1 तक जाएगा और इंक्रीमेंट होगा -2 का। तो आप इसका आउटपुट रीड कर सकते हैं, 10 से शुरू होगा, -2 का इंक्रीमेंट होगा और 1 से पहले तक रहेगा। तो कंट्रोल S करते हैं और F5 करके रन कराते हैं, देखिए 2 तक रहा, 1 से पहले तक यानी 2 तक खाली प्रिंट होता है, 10 8 6 4 और 2। तो इस तरह से आप स्टेप को भी दे सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। फॉर लूप में एग्जांपल और देख लीजिए, फॉर आई इन रेंज 1 से 4 और प्रिंट आई हो जाएगा, और यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूटेड बिकॉज नो ब्रेक इन फॉर प्रिंट नो ब्रेक। देखिए यहाँ पे ये होगा कि 1 और 4 तक चलेगा लूप, तो आप जान रहे हैं क्या होगा, 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखिए प्रिंट किया हुआ है नो ब्रेक, तो नो ब्रेक प्रिंट होगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार रन करा के, यहाँ देखिए 4 तक तो 1 2 3 प्रिंट होगा, और एल्स यहाँ पे है तो नो ब्रेक। और वीडियो एल्स का आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में नेस्टेड लूप देख लीजिए आप। यहाँ पे लूप के अंदर लूप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। इसमें ये वीडियो हम लोग और भी डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप का स्पेशल अलग से। पहले इतना आप समझ लीजिए कि सिंपल लूप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका एग्जांपल करके जरूर देखिएगा। और जरा हम जंप स्टेटमेंट देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। ये आप समझ लीजिए कि 4 स्टेटमेंट है, आप जंप करके 8वें स्टेटमेंट में जाना चाहते हैं। 4 के बाद 5 6 7 को आप स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो जंप स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। मींस दीज आर यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ अ लूप, लाइक टू स्किप अ पार्ट ऑफ अ लूप और टर्मिनेट अ लूप। आप कुछ पार्ट को छोड़ना चाहते हैं, 10 लाइन में से 4 लाइन छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ब्रेक, कंटिन्यू और पास यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं ये हम फटाफट देख लेते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, ब्रेक इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। देखिए ब्रेक क्या करता है, लूप को टर्मिनेट करता है। यानी अभी लूप 10 टाइम चलने वाला था, आप चाहते हैं 2 टाइम के बाद ही किसी कंडीशन पे वो टर्मिनेट हो जाए, तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर वैल इन स्ट्रिंग इफ वैल इक्वल टू वाई, तो ब्रेक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे STRING है, तो वैल की वैल्यू पहली बार क्या होगा S, दूसरी बार T, तीसरी बार R, और फिर I होते ही ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आउटपुट में S आया, T आया और R आया, और फिर ब्रेक हो गया, और उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये इस तरह से आप ब्रेक को यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, ध्यान से देखिए, इट इज यूज्ड टू स्किप ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप एंड मूव कंट्रोल्स बैक टू द टॉप ऑफ द लूप। जैसे ही कंटिन्यू मिल जाएगा,
बॉडी नीचे एग्जीक्यूट ना होके लूप स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। देखिए ध्यान से, फॉर वैल इन INIT लिखा हुआ है, तो वैल की पहली वैल्यू आई होगा, फिर n होगा, फिर आई होगा, फिर t होगा। तो इफ वैल इक्वल टू आई, तो देखिए कंटिन्यू है, यानी ये नीचे नहीं आएगा, कंटिन्यू होगा और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू वैल में यानी n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहली बार में क्या होता है, आई है, वैल इक्वल टू आई है, तो कंटिन्यू हो जा रहा है, यानी अब क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा इस वैल में। यहाँ चेक करेगा, वैल में अब आई तो नहीं है, एन है, तो यहाँ प्रिंट वैल यानी एन प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएंगे, देखिए आई आ गया, तो फिर से यहाँ पे आई है तो कंटिन्यू हो जाएगा, ऊपर जाएंगे टी चला जाएगा इसमें और टी प्रिंट हो जाएगा और फिर प्रिंट द एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद एक यहाँ पे स्टेटमेंट है पास स्टेटमेंट। ये कैसे यूज होता है आप देख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट डज नथिंग, इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट द प्रोग्राम रिक्वायर्स नो एक्शन। आप चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट सही तो है लेकिन आप चाहते हैं वो एक्सिक्यूट ना हो, तो आप इस पास स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। फंक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है पास का, लेकिन डिस्कशन हम लोग आराम से करेंगे इसका जब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप आसानी से व्हाइल लूप और फॉर लूप और जो पहला हम लोगों ने कंडीशन यानी इटरेशन और इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमने इस वीडियो में देखा है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।